आत्मशक्ति को पहचानो ज्ञानी। बोले कौन कराए पहचान, कोई हो वीतरागी सम्यक ज्ञानी, निर्द्वंद निरपेक्ष तो कराए। लोग डरते हैं कि हम अगर रात्रि भोजन त्याग की बात करते हैं, अमुक त्याग की बात करते हैं तो भगत लोग टूट जाएंगे, कौन आएगा सुनने। लेकिन मुनि तो जो कुछ कहना है सो कहेंगे हैं। शुरुआती दिनों में हमने एक दो बातें कही थी, कुछ लोगों को बहुत बुरी लग गई होंगी हैं। जैसे हम कह भी देते हैं, कह ही देना चाहिए कि भाई एक धन्य कुमार की कथा आती है कि पिछले भाव में उसने मंदिर संबंधी निर्माल खाया तो उसकी कैसी पर्याय बिगड़ी। फिर कोई मंदिर संबंधी चीजें ले लेता है, दवा लेता है, खा लेता है, छुपा लेता है, दुरुपयोग करता है, उपयोग करता है, तो उसका परिणाम भी बुरा होता है। कहने लायक बातें हम कह देते हैं और कहना चाहिए। हो सकता है आज उन्हें बुरा लगे, कल कभी वही बात समझ में आए तो लगे कि बात तो हित की ही है, भले हम उसमें वैसे रोल में है इसलिए हमें बुरा लगा। क्यों बिगाड़ना अपने भाव, कौन बताएगा पहचान आत्मा की। कोई आपका हितैषी होगा तो ही बताएगा, और हितैषी वही होगा जो कुछ वीतरागी हो, कुछ उठा हुआ हो, कुछ निर्लोभी हो, कुछ शांत हो, कुछ सरल हो। तो एक परिवार बहुत गरीब हो गया शहर में, उनकी भी एक अच्छी अपनी पहचान थी, लेकिन पिता का देहावसान हो गया और खाने की भी लाले पड़ने लगी। माँ जैसे तैसे कुछ करके और परिवार चलाती। एक ही बेटा था, जो कि उनकी संपत्तियां थीं, उनका भी व्यापार था जौहरी का, ज्वेलर्स का, हीरे मोती का। तो कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों तो चलता रहा। बाद में स्थिति ये आ पड़ी कि माँ ने कहा बेटा अब तो घर में ऐसा कुछ खास बचा नहीं कि आराम से बैठे बैठे खा सके। अब ऐसा कर कि तिजोरी में कुछ रखा है, शायद तेरे पापा के हीरे ही होंगे, रखे हैं, वो तू ले जा। और तुम्हारे मामा, तुम्हारे पिता के दोस्त, जो मुझे मैं भाई मानती हूँ, मुझे बहन मानते हैं, उनकी भी अपनी पीढ़ी है, तू वहां चला जा, उनके पास रख के आ जा, उनके पास बेच के आ जा। ताकि उसने कहा कि मैं भी मजदूरी करूं, मैं भी कमाई करूं। माँ ने कहा वो सब बाद में करना, अभी तो इस लायक नहीं है कि कमाई कर। ठीक है, वो गया और वो धर्मात्मा सेठ के पास, जिन्हें वो भी जानता था और मामा मामा बोलता था, क्योंकि माँ उसे भाई मानती थी। और देश में तो, भारत में तो ऐसे ही रिश्ते होते कि कोई महिला किसी को भाई मान लेती और कोई व्यक्ति, पुरुष, किसी को बहन मान लेता, और जो उनके समाज की साक्षी में जो रिश्ते हो गए शादी विवाह के, वो पति पति कहलाते थे। इसके अलावा अगर कोई गलत रास्ते अपनाए जाते थे तो समाज में उसको बुरी नजर से देखा जाता था, दंडित किया जाता था व्यवस्था। और ये रिश्ते कितने बड़े, कितने प्यारे रिश्ते हैं कि अगर कोई कमजोर पड़ रहा है तो भाई बहन मान करके उनकी हेल्प करना, समाज में उसको एक इज्जत देना, दिलाना। लेकिन वासना वाले लोगों ने ये रास्ते जैसे सब खोखले कर दिए, बदनाम कर दिए। उसने कहा ठीक है, पोटली ली और पहुंचा। मामा जी क्या बात है भाई? तो ये कि मम्मी ने कहा है, माँ ने कहा है कि ये भाई बेच के आ जा, दे के आ जा, ये रख के आ जा। घर में स्थितियां बहुत खराब हैं। उन्हें भी समझ में आया कि पिता नहीं रहे हैं, परिवार का आधार होते हैं पिता। माँ की एक अपनी महिमा है, लेकिन पिता का भी एक अपना बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, आधार होता है। इसलिए जो गृहस्थी में है उन्हें अपने माता पिता का बड़ा सम्मान और आदर रखना चाहिए।
संन्यास के क्षेत्र में है, गुरु का पूरा बहुमान करना चाहिए। ये व्यवहारिकता है और ये ज्ञानी के जीवन में भी पाई जाती है। सम्यक ज्ञानी और वेद विज्ञानी हो गया, इसका मतलब उद्दंड नहीं हो गया है, उच्छृंखल नहीं हो गया है। वो भी नैतिक होता है, आचारवान होता है, विचारवान होता है, औरों से ज्यादा और अच्छा व्यवहारिक होता है, क्योंकि उसका व्यवहार निस्वार्थ होता है, सबके लिए अच्छा के लिए होता है। जी बीसना ने पोटली खोल के उसने सामने रख दी। उन्होंने एक नजर देखा और फिर कहा कि ऐसा कर। उन्हें एक नजर में समझ में आ गया, जौहरी को देर नहीं लगती है परखने में। लेकिन हीरा की परख करने वाले जौहरी से ज्यादा कीमती होता है। हीरा की परख करने वाले जौहरी से ज्यादा कीमती होता है किसी की पीड़ा परख करने वाला जौहरी। हीरा परखने वाले जौहरी केवल हीरा परखते हैं और किसी की पीड़ा परखने वाले जौहरी इंसानियत परखते हैं। समझना, कोई पिछड़ रहा है तो उसे हाथ दे करके साथ लेना, आगे बढ़ाना, सहयोग करना, ऐसा समाज में जज्बा होना चाहिए। समाज के लोगों में एक सोच होना चाहिए। उन्हें एक नज़र देखा और समझ लिया कि स्थितियां विचित्र हैं और पता नहीं किस तरह से वो ये पत्थर रख के गए हैं। एक नज़र में समझ में आ गया कि इसमें कोई कीमती रत्न नहीं है, और अगर हम अभी खरीदते हैं या कुछ कम ज़्यादा इसको देते हैं तो इन्हें हमारे प्रति भी अविश्वास हो जाएगा कि पापा नहीं रहे तो मामा भी अभी नीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा, भाई ये तेरी पोटली ऐसे कैसे बंद रख, हीरा मार्केट अभी जो है बहुत मंदा चल रहा है, एक लॉकर पसंद कर ले और अपने उस लॉकर में ये रख दे, चाबी अपने पास रख, और मां से पूछ के कल से ही मेरी दुकान पर हीरा सुधारने का, हीरा घिसने का, हीरा चमकाने का, हीरा परखने का काम चालू कर दे, और इससे तेरी गृहस्थी चलती रहेगी। मैं ऐसे दूंगा तो तुझे लगेगा कि जैसे भीख दे रहे हैं, और तू थोड़ी सी मेहनत करेगा और फिर कुछ हम देंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए तू काम पर आ जा कल से। माँ तो ऐसे ही चाहती थी कि कोई अच्छा सा आदमी और बच्चे को कुछ सिखा दे, और काम पर पहुंच गया। उन्होंने सिखाना चालू कर दिया, परखना चालू कर दिया, परखाना चालू कर दिया, और भी समझने लगा हीरा क्या होता है, हीरे की चमक कैसे होती है। अरे ढेरों पत्थर होते हैं चमकने वाले तो, लेकिन हर चमकदार पत्थर हीरा नहीं होता, हर चमकदार पत्थर हीरा नहीं होता, और हर सन्यासी कहलाने वाला सन्यासी नहीं होता। जो निस्वार्थी हो, परम अहिंसक हो, सदाचारवान हो, कोई साधु साधु कहलाता। हीरा की परख करने में सीख लिया उसने, उसे समझ में आने लगा कि सच्चा हीरा कौन सा है, झूठा हीरा कौन सा है, किसकी कीमत क्या हो सकती है। हीरे की कीमत तो जौहरी ही बता सकता है। ऐसे आपकी आत्मा की कीमत मुनिराज जो है ना, चींटी की भी रक्षा क्यों करते हैं, पेड़ पौधों की भी रक्षा क्यों करते हैं? बोलो ज्ञानी, कीड़े पर भी पांव ना पड़ जाए, उनने परखा है, इसमें भी चैतन्य भगवान आत्मा है। इस जीव ने किसी तरह से पुरुषार्थ जगा लिया तो इंसान बन के ये भी मोक्ष चला जाएगा, ये भी भगवान हो सकता है। इसलिए मुनि इंसान और जानवर को सताना, कष्ट देना तो दूर, पानी की बूंद पर भी पांव रखना पाप समझते हैं। हर जीव में भगवान आत्मा दिखता है, उन्हें कोई विरोधी कोई पराया समझ में नहीं आता। गाली देने वाला भी भूला भगवान है, और जय जयकार करने वाला तो आपको भक्त समझ में आ ही रहा है। यानी आत्मा को समझना, आत्मा के जौहरी जो है उनसे सीखना, वो सिखाएंगे कि कैसे आत्मा को पकड़ना।
अभी तो तुमने पुद्गल के पत्थरों को अपना समझ रखा है, कीमती समझ रखा है और ऐसे सहेज रखा है उस पुड़िया को कि बस इसके बिना जीवन नहीं है, लेकिन असलियत को पहचाना नहीं। उस बच्चे को, उस लड़के को उन्होंने सिखाया और जब वह सीख गया, उन्हें विश्वास हो गया कि ठीक से परख सकता है, उन्होंने कहा भाई अब मार्केट ठीक है, अच्छा मार्केट चल रहा है, तू अपना माल निकाल, अपने हीरे निकाल और जरा बेच दे। और उसने अपना हाथ से, अपनी चाबी से अपना लॉकर खोला, वही पुड़िया है, वही सब कुछ है, पूरा भरोसा है। और जब उसने अपनी पुड़िया खोल के देखी, सब पत्थर वही हैं जो उसने रखे थे। उसकी आंखों को पता है, आंखों की भी गजब की फोटोग्राफी होती है। कई बार फर्स्ट टाइम देखा और चीज याद हो जाती है, ध्यान में रह जाती है फोटो की, उस आंखों की फोटोग्राफी आपकी कैमरे की फोटोग्राफी से ज्यादा तेज होती है। उसे याद था पूरा कि ये सब वही है। और देखा तो सामने देखते ही तुरंत उसका तब का आपका कनेक्शन जुड़ा और ध्यान में आया कि तब मैं इन पत्थरों को हीरा कहता था। ये तो सारे के सारे पत्थर हैं, इनमें हीरा एक भी नहीं है, और एक आध है तो इतना कम कीमत का है कि जिससे महीने भर का राशन भी नहीं चले। उसने वो पत्थर यूं जमीन पर पटक दिए। मामा ने कहा भाई हुआ क्या? उसने कहा कि ये पत्थर हैं, इनमें एक भी हीरा नहीं है, और इनमें से हीरा निकालो तो जितना इसके निकालने में मेहनत होगी उतनी उसकी कमाई भी नहीं होगी। और तुमने परखना सीख लिया तो ये समझ में आया ये पत्थर हैं और ये हीरे हैं। आज तुम किसी भी बाजार में चले जाओ, कहीं भी व्यापार को खड़े हो जाओ, तो मैं हीरे मार्केट में कोई फेल नहीं कर सकता। तुमने परख लिया, इसलिए कहीं भी तुम हीरे को पहचान लोगे, पकड़ लोगे, खरीद लोगे, बेच लोगे। और ऐसे ही मुनिराज जब पहली दूसरी बार आपको कहते हैं ना तुम भगवान आत्मा हो, तुम भी प्रभु बन सकते हो, तो कोई कोई सोचता है कि सादा किसी संस्था के हम अध्यक्ष तो बन नहीं पा रहे हैं और महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान बन सकते हैं। विधायक तो हम बन नहीं पा रहे हैं, मंत्री तो हम बन नहीं पा रहे हैं, और अब एकाध कोई बन जाता है। बाकी ढेरों लोग अगर ऐसा सोचने बैठ जाएं तो ये सोच सकते हैं ना कि हम ठीक से घर तो चला नहीं पा रहे हैं, हम दुकान की अपनी आमदनी तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और महाराज जी कहते हैं बात फिजूल की बातें हैं, कौन भगवान बन सकता है? भगवान तो भगवान होते हैं, जय हो भगवान की। बात सही है, भगवान भगवान होते हैं, और कोई वो भाग्यशाली जीव थे जो पुरुषार्थ करके उतने ऊपर पहुंच गए, उनने अपने सारे विकार मिटा दिए। लेकिन महावीर जैसे तीर्थंकरों ने जाते जाते भी उसका पूरा रास्ता नक्शा दे के गए हैं। जिनवाणी का जीपीएस सिस्टम पूरा छोड़ के गए कि अगर किसी की इच्छा हो जाए तो इसको पढ़ लेना, समझ लेना, और इस रास्ते से मैं गया हूं, इसी रास्ते से तुम भी आ जाना। वो रास्ता है वीतराग विज्ञान का, जिसमें सम्यक दर्शन सबसे पहले, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय के मार्ग को अपन सब प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। ज्ञानी संसार में जहां हो, जिस पोस्ट पर हो, गृहस्थी में जिस स्थिति में हो, उसके लायक काम तो करना पड़ेंगे। तत्संबंधी राग द्वेष भी होगा, लेकिन ध्यान रखना न राग शाश्वत है न द्वेष शाश्वत है। शाश्वत है तो आपका जानन बना। क्या ध्रुव क्या है पंकज जी? ध्रुव तो समझ में, ध्रुव मतलब शाश्वत, स्थिर। क्या है? बोलो चंदन जी, पिंकेश भाई, ध्रुव क्या है? स्थिर क्या है? शाश्वत क्या है? संसार की सारी चीजें बदल देंगी, लेकिन नहीं बदलता है तो हमारा चैतन्य तत्व आत्मा। हमारा शरीर भी खूब बदल गया, हम छोटे से बड़े हो गए,
काले बाल वाले से सफेद बाल वाले हो गए, पतले से हम मोटे हो गए। हम भी, ये बॉडी भी कितनी बदल रही है, लेकिन हमारी चेतना, हमारे ज्ञान को आज भी पता है कि 5 साल पहले महाराज जी आए थे, जब प्रवचन सुना था, आज भी प्रवचन याद है। इस शरीर को याद नहीं है, शरीर को मेमोरी नहीं होती है। मोबाइल इतना बड़ा होता है, मोबाइल मेमोरी नहीं है। मोबाइल में जो एक वो होता है पुर्जा, क्या बोलते हैं, सिम कार्ड, क्या बोलते हैं, चिप, मेमोरी कार्ड। ये जय माता जी, इनसे जिनवाणी पूछने जाओ तो पता पड़े ना पड़े, लेकिन मोबाइल का सबको मालूम है। और छोटा छोटा बच्चा, उसको बैठना नहीं आता है और मोबाइल यूं चलाता है एकदम। इस मोबाइल से कई सारी अच्छी चीजें भी सीखी जाती हैं, सीख सकते हैं, अच्छे उपयोग कर सकते हैं। ना समझे तो दुरुपयोग भी खूब हो सकते हैं, होते हैं, कि पीछे कितनी सारी समस्याएं होती हैं। तो वो इतनी सी चिप वो पावरफुल है, इतनी बड़ी बॉडी में नहीं दिखने वाला हमारा, हम खुद चैतन्य ज्ञान घन आत्मा हैं, जो नहीं दिखते हुए भी इस शरीर में व्याप्त है। ओ हम वो ध्रुव है, और उसमें जो हमारे राग द्वेष मोह के विकार हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के विकार हो रहे हैं, ये भी ध्रुव नहीं है, ये भी अशाश्वत है। बोलो, हमें सोने की अंगूठी पाने का लोभ कब तक है, जब तक ना मिल जाए। मिल गई, सोने की अंगूठी पाने संबंधी लोभ खत्म। अब कौन सा लोभ चालू, अभी बढ़िया सा एक ब्रेसलेट भी होना चाहिए, है ना। अब दूसरा ये चेंज हुआ, फिर अब बड़ी माला होना चाहिए, ये चेंज हुआ, अब गाड़ी, ये चेंज हुआ। माने शाश्वत नहीं है। लोभ लोभ रूप से रहेगा, लेकिन उसकी पर्यायें बड़ी तेजी से बदलती हैं। देह देह रूप से रहेगा 7, 70, 80, 90 साल तक, लेकिन बड़ी तेजी से बदलता जाएगा। आत्मा भी बदलती है, लेकिन कभी अपने ज्ञान चैतन्य स्वभाव को छोड़ती नहीं है। उसमें भी उत्पाद है, ध्रुवपना तो है, लेकिन स्वरूप को छोड़ना नहीं है उसमें। देह से आत्मा एक दिन अलग दिशा में चली जाएगी। जैसे पुण्य पाप आश्रय बंध करेंगे, वैसे स्वर्ग किसी देव पर्याय में, किसी पशु मनुष्य पर्याय में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ नया शरीर पाएंगे, लेकिन अपने चैतन्य ज्ञान घन स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। और उस ज्ञान घन स्वभाव की शुद्धि के लिए मुनियों की सारी साधना है। और मुनियों का उपदेश भी यही है कि ज्ञानी श्रावक हो तो श्रावक के लायक काम करना। गृहस्थी के जंजाल जो होते हैं उसमें उलझना पड़े तो कदाचित उलझना, लेकिन अपने स्वभाव को, चेतना को कभी भूलना नहीं। अपनी शांति को, अपने शांति देने वाले धर्म को कभी भूलना नहीं। इससे मंगल होगा, इससे सबका कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।